हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स उसका हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है, क्या चैप्टर का नाम है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट कैसे करता है, ये आपका जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपका ईवीएस में भी है, इन्वायरमेंटल साइंस में भी है, साथ ही साथ आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स अगर आप यहाँ पे पढ़े लेते हैं। आप ईवीएस में अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी, आप वहाँ भी इजिली आप कर सके पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमारे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपकी सिलेबस में क्या क्या मेंशन हुआ है। सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिस एस्पेक्ट एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू द फार्मा मैन्युफैक्चर टू द डिस्पोजल फार्मा मेडिकल मैनेजमेंट एट द होम। ठीक है, मेडिकल से जो वेस्ट निकलता है, होम से जो वेस्ट निकलता है, या कोई भी फार्मेसी होती है या कोई हॉस्पिटल होता है, जो वेस्ट निकलते हैं उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बेसिक एस्पेक्ट की बात करेंगे। व्हाट इज द बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, हमारे दिमाग सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। द व्हाट इज द बायोमेडिकल वेस्ट। द बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स द वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, ह्यूमन बींग एंड द एनिमल रिसर्च एक्टिविटी ऑफ एनी प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द बायोलॉजिकल। कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोई भी ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ठीक है, ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, या किसी ह्यूमन का या एनिमल का जो हो रहा है, कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं या इम्यूनाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ या कोई हम एक्टिविटीज कर रहे हैं प्रोडक्शन से, या कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं बायोलॉजिकल पे, उससे जो जनरेट होते हैं वेस्ट मटेरियल, उसी को बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या बोलते हैं फिर से देखेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट को क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब होता है कि कहीं भी हमारे हॉस्पिटल से, ठीक है, कहीं भी हमारे जो फार्मेसी है, या कहीं हमारे जो रिसर्च सेंटर है, कोई हमारे एकेडमिक है, वहाँ पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन या कोई टेस्टिंग चल रही है किसी भी बायोलॉजिकल्स के या ह्यूमन बींग्स पे या एनिमल्स पे, तो उससे जो जनरेटेड होते हैं वेस्ट मटेरियल, उसी को बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक आता है हैंडलिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। Handling of the biomedical waste include the generation, segregation, collection, storage, packaging, loading, transportation, unholding, treatment, destruction, and the recycling and offering for the sale and disposal of the biomedical waste। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हम बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हैंडल हम कैसे करेंगे, तो हैंडल करने के लिए क्या क्या, सबसे पहले हम जनरेशन जो भी जनरेट हो रही है उसको क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, फिर उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हम पैक करेंगे, पैक करने के बाद हम लोड करते हैं। ठीक है, लोड के बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है, फिर वहां पे हम क्या करेंगे, अनलोडिंग। अनलोडिंग मतलब वहां से फिर हम उतारेंगे, उसकी ट्रीटमेंट डिस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे बायोमेडिकल्स होते हैं जिसको डायरेक्ट डिस्पोजल ही करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्ट डिस्पोजल ना करके सबसे पहले उसको, जितने उसमें बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको किल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम रिसाइकलिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम सेल के पर्पज, अगर सेल होने वाला है तो दोबारा हम मार्केट में लाते हैं, अदरवाइज हम बायोमेडिकल वेस्ट को वहीं पर डिस्पोज कर देते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या बोला हमने, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, द बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेट एट द पॉइंट ऑफ द जनरेशन इनटू डिफरेंट कलर कोडेड कंटेनर एज पर द टाइप ऑफ द वेस्ट। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट, अपने हॉस्पिटल गए होंगे, हॉस्पिटल में देखे होंगे ढेर सारे कलर के आपके बॉक्स दिखेंगे। ठीक है, कूड़े वाले जो बॉक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको दिखते हैं। ठीक है, कोई लाल रहेगा, कोई पीला रहेगा, कोई नीला रहेगा, और कोई सफेद रहेगा। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट के आपके जो अलग अलग डिब्बे दिखते हैं, तो इसका कुछ रूल है। ऐसा नहीं कि फैशन की वजह से जैसे हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो वहाँ पे कलरफुल रख दिया कि अच्छे लगेंगे। इन जो कलरफुल है तो कलर का कुछ मतलब भी होता है, ये अभी हम आपको आगे वाले स्लाइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट है, सबसे पहले हम सेग्रेगेट करेंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है उसको अलग अलग करेंगे, जो कंटेनर है, जो उसका डब्बा है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम अलग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल येलो कलर जो होता है एनाटॉमिकल वेस्ट होता है। ठीक है, जो रेड कलर होता है उसमें इन्फेक्शनस वेस्ट होता है, जो ब्लू कलर होता है उसमें ग्लास वेस्ट होते हैं, जो व्हाइट कलर होता है उसमें शार्प हमारे रखते हैं, जो ब्लेड हो गए, निडल हो गए, उसमें रखते हैं। और उसके बाद हम क्या स्टोर करेंगे, स्टोरेज क्या, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी द स्टोर इन द कीप
लीक प्रूफ, ठीक है, जो लीक ना करे, लीक प्रूफ कंटेनर रखना है। फंक्शन रेजिस्टेंस कंटेनर डेट प्रॉपरली लेबल, उसके ऊपर प्रॉपरली लेबल होना चाहिए सिक्योरली। एंड फर्स्ट एंड, मतलब वो कहीं से भी ढीला ढाला ना हो, कहीं लीक ना हो, अच्छे से प्रॉपर लेबल होना चाहिए उसके अंदर कौन सा मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। द कंटेनर शुड बी केप्ट द सेपरेट एंड द डिसिजनेटेड ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज, ठीक है। उसको फिर हम एक पर्टिकुलर उसके एरिया पे ले जाएंगे जहाँ पे हमें उसको स्टोर करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक डब्बा निकाला फिर लेके उसको डिस्पोज कर रहे हैं, पहले हम स्टोर करके रखते हैं, अपने मार्केट में ले आते हैं, सॉरी अपने जगह जहाँ उसकी स्टोरेज होती है वहाँ पे स्टोर करते हैं। जब ढेर सारा हमारा कूड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उस कूड़े को हम ले जाके डिस्पोज करते हैं, वहाँ पे हटाते हैं। तो सेम ये कंडीशन होता है। सबसे पहले हम जो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल से या डिफरेंट हम अकेडमिक से लाते हैं, ठीक है, रिसर्च सेंटर से लाते हैं और स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद ही हम ले जाते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए। फिर क्या करेंगे, स्टोरेज करने के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी द ट्रांसपोर्ट इन द क्लोज व्हीकल विद द अप्रोप्रिएट मार्केटिंग इंडिकेटर ऑफ द टाइप ऑफ वेस्ट बीइंग द ट्रांसपोर्टेड। ये क्या बोल रहा है, आप जिस व्हीकल जिस गाड़ी में लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज मतलब बंद गाड़ी में, पैक गाड़ी में आप लेके जाएंगे, आप पैक गाड़ी में लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं ले जाएंगे, जो गाड़ी पैक रहेगी सिर्फ उसी में आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे फिर डिस्पोज करेंगे। ट्रीटमेंट मतलब अगर उसको हमें ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस है तो उसको किल करेंगे, ठीक है। हम उसको जैसे सैनिटाइज करते हैं, कोई भी आपने ऑपरेशन थिएटर में देखा होगा तो ऑटोक्लेव से उसको जाते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, मतलब उसकी सैनिटाइज करते हैं अच्छे से, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको किल करते हैं, उसके बाद फिर से लाते हैं, फिर वो ऑपरेशन थिएटर में रखा जाता है। तो सेम यही कंडीशन इसमें भी करते हैं। और कोई ऐसा है मटेरियल जो कि हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, साथ साथ उसको डिस्पोजल करेंगे। अगर वो डिस्पोज करने वाला होगा तो डिस्पोज करेंगे, अदरवाइज हम डिस्पोज ना करके उसको रिसाइकल कर देते हैं। Biomedical waste should be the treated and the disposed in the environmentally sound the manner as per the guidelines provided the rules। जो guidelines provide किए हैं, जो rules हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्पोजल मेथड में इंक्लूड ऑटोक्लेव, किससे किससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, ऑटोक्लेव से, इंसिनेशन से, माइक्रोवेव से ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ केमिकल डिसइंफेक्शन करते हैं एंड अदर मेथड प्रोवाइड अप्रूव्ड ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके जो भी मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, आपको कुछ इसमें डायग्राम भी दिखाएंगे कि ऑटोक्लेव क्या होता है, इंसिनेशंस क्या होते हैं, ये सब जो हाँ की आपकी जो भी मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है। अब जो 2016 में आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था, इसका क्या मोटो था, क्या एम था। Biomedical Waste Management Rule 2016 was issued by the Ministry of the Environmental and Forestry Climate Change in March 2016, ठीक है। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था 2016 में, ये इशू किया गया था किसके थ्रू, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री थे, एंड फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारे 2016 में ये पास हुआ था। which state they are the every healthcare provider must take all the necessary facilities and manage the biological waste without the causing harm of the human health or the environmental। ये क्या बोल रहा है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, वो सभी जितने भी गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, वो सभी वो फॉलो करेंगे। जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट निकलता है, वो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे, उससे पहले उसको क्या डिस्पोज कर लें, ठीक है। हमारे ह्यूमन पे, हमारे एनिमल्स पे या हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना करें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्ट, जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमने बोला है ये हॉस्पिटल में आपको बॉक्स में मिल जाएंगे, कूड़ेदान आपको मिल जाएगा, ठीक है। येलो कलर होता है, येलो कलर में क्या होता है, ह्यूमंस और एनिमल की एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हाथ पैर कटा ऑपरेशन थिएटर से, उसमें रखे जाते हैं। कोई सॉलिड वेस्ट हो गया या कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गया, कोई केमिकल वेस्ट हो गया, कोई बॉडी फ्लूइड्स हो गया या कोई क्लिनिकल वेस्ट हो गया, उसमें हम रखते हैं। रेड कलर में क्या रखते हैं, जो कंटामिनेटेड वेस्ट हैं, ठीक है, जो रिसाइकेबल होने वाले होते हैं, जैसे प्लास्टिक का बैग हो गया, बोतल्स हो गए, पाइप्स हो गए, कंटेनर हो गए, तो कैथेटर हो गए, उसको हम रखते हैं रेड कलर में। व्हाइट कलर में क्या रखते हैं, स्केपल, ब्लेड्स, निडल्स, मैंने बोला जो शार्प चीज होती है, ठीक है, जो निकोली होती है, जो कांटेदार होती है, जो काटने वाली चीज होती है, उसको रखते हैं व्हाइट कलर में। अब ब्लू कलर में क्या रखते हैं, ब्रोकन ग्लासवेयर, जो ग्लासवेयर है, जो टूटा ग्लासवेयर है, कोई हमारा जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, कोई मेटेलिक बॉडी इम्पैक्ट है, जो कोई कंटामिनेटेड ग्लास है, इंक्लूडिंग द मेडिसिन वॉल्स, जो मेडिसिन के वॉल्स होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, वो भी जो ग्लासेस होते हैं उसमें हम रखते हैं ब्लू कलर के बॉक्स में।
अब कैसे मैनेज करेंगे, जो बायोमेडिकल मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द दिस रूल, ये जो रूल होता है किसके लिए अप्लाई होता है, ठीक है, ये जो रूल है किसके किसके अप्लाई होता है। दिस रूल शैल बी अप्लाई टू ऑल द पर्सन हु जनरेटेड, ये रूल सभी पर्सन पे लागू हुआ है जो कि जनरेट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है या हैंडल कर रहा है बायोमेडिकल वेस्ट को। इन एनी फॉर्म ऑफ द इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, किसी भी फॉर्म से वो निकल रहा है, चाहे हॉस्पिटल से हो या नर्सिंग होम से हो या किसी क्लिनिक से हो, किसी डिस्पेंसरी से हो या किसी आपका वेटरनरी इंस्टीट्यूशन से हो, किसी एनिमल हाउस से हो, कोई किसी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी से हो, या ही ये ब्लड बैंक से निकला हुआ हो, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो, या कोई वैक्सीनेशन कैंप जहाँ हो वहाँ से जनरेट होते हैं, तो ये सभी रूल आपको फॉलो करना होगा। जो भी हमारी अथॉरिटी जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है सभी को ये फॉलो करना है। अब क्या होती है ड्यूटीज, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द जनरेटर टू द बायोमेडिकल वेस्ट, जो जनरेटर होता है जो बायोमेडिकल जनरेट करता है उसकी ड्यूटीज क्या होती है, ठीक है। हॉस्पिटल एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइड द फार्मासिस्ट और द मैन्युफैक्चर कंपनी शुड द मेन ट्रेंड ट्रेंड, ठीक है, ये ट्रेंड होगा, ट्रेंड द स्टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। सम की पॉइंट, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, कोई फार्मेसी है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो अपने जितने भी स्टाफ है सबको ट्रेंड करेंगे, किस पे किस लिए ट्रेंड करेंगे, जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। पहला क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी स्टोर द सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द देयर क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे, सबसे पहले जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है उसको हम सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, कि पीले वाले में क्या होगा, रेड वाले में क्या होगा, ब्लू में क्या होगा और व्हाइट में क्या होगा। सेकंड क्या है, द कंटेनर और द बैग रेफर टू द बायोमेट्रिक वेस्ट शुड बी द लेबल, उस पर लेबलिंग होना चाहिए कंटेनर पे, ये किस चीज का बॉक्स है, ये किस चीज का बॉक्स है, ये इसमें क्या भरते हैं, इसमें क्या रखते हैं, ठीक है। अनट्रीटेड ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट एंड द बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट शेल नॉट बी स्टोर बियॉन्ड द 48 आवर्स, ठीक है, 48 घंटे के बाद इसको स्टोर करके नहीं रखना है। कोई भी एनाटॉमिकल वेस्ट अगर है, ठीक है, किसी ह्यूमन का बॉडी का किसी भी पार्ट है, एनिमल की बॉडी का पार्ट है या कोई बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी पार्ट्स है, वहां से जो वेस्ट निकलते हैं उसको कितने घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। 48 घंटे के बाद स्टोर नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही इसको डिस्पोज कर देंगे हम। अब ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, जो ऑक्यूपायर्स होते हैं, ठीक है, जो ये तो जनरेटर की बात होगी, अब जो ऑक्यूपायर जो उसको लेके जाते हैं उसकी क्या ड्यूटीज होती है, ही शुड टेक द ऑल द नेसेसरी स्टेप इंश्योर द बायोलॉजिकल वेस्ट आर द हैंडल विदाउट एनी हार्म ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंटल। ये क्या करेंगे, वो सभी स्टेप को फॉलो करेंगे, जो बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल दिया गया है वो सभी को फॉलो करेंगे और उसको अच्छे से हैंडल करेंगे ताकि हमारे जो ह्यूमन है या जो हमारे एनवायरमेंटल है कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। सेकंड क्या है, ही शुड द सेग्रीगेट द ऑल बायोलॉजिकल बायोमेडिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू द देयर क्लासेस एंड कलर बैग्स कंटेनर्स सप्लाई टू द ऑपरेटर, ठीक है। वो जो ड्यूटीज होती है, ठीक है, ऑक्यूपायर क्या फंक्शंस होता है, ऑक्यूपायर जो होगा जितने भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग अलग क्लासिफाइड को कंटेनर को क्लासिफाइड करेगा, जितने भी क्लासिफिकेशन है उसको अलग अलग रखेगा, साथ ही साथ उस कंटेनर पे क्या होगा, लेबलिंग होना चाहिए। लेबलिंग होने के बाद ही वो जो कलर बैग है हम ऑपरेटर के पास भेजेंगे जो इसको डिस्पोज करता है। फेज आउट द कलरिनेटेड बैग, ठीक है, और जो भी कलरिनेटेड बैग है, जो भी कलरफुल बैग्स होते हैं, कोई भी जैसे ग्लोव्स हो गया, ठीक है, और जो ब्लड बैंक्स हो गए विद इन 2 years फ्रॉम द ड्यू टू द नोटिफिकेशन दिस द रूल, ठीक है। फिर अब द कॉलिनेटेड बैग जो होता है या कोई भी ग्लव्स हो गया, ये सिर्फ 2 साल तक ही हम यूज करेंगे, उसके बाद नहीं यूज करेंगे, ठीक है। Immunizes the all the healthcare workers and the others involved the handling of the biomedical waste for protection against the disease including the hepatitis B, tetanus and these commonly transmitted handling the biomedical waste। ये क्या बोल रहा है, हम सबको जितने भी पर्सन जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं सबसे पहले हम उसको इम्यूनाइज करेंगे। सेम कंडीशन जैसे आपने कोविड-19 में देखा होगा, कोरोना का जब फेज आया था इसमें सबसे पहले किसको इम्यूनाइज किया जा रहा था, जो भी डॉक्टर्स थे, ताकि जो हमारे डॉक्टर है अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे, वो इम्यूनाइज नहीं रहेंगे, अगर वही कोरोना से पीड़ित रहें तो वो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें भी जितने भी ड्यूटी वर्कर्स होते हैं सबसे पहले उनका ऑक्यूपायर जो होता है, जो भी उनके हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी उसमें वर्कर मेंशन होते हैं सभी को क्या इम्यूनाइज करेंगे, ताकि जो भी हमारे कॉमनली डिजीज होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, टेटनस हो गया, इससे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उससे बचे रहें। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा आपका है एस्टेब्लिश द बार कोड सिस्टम बैग ऑन द कंटेनर containing biometrical waste sent to the out of the permis। ये क्या बोल रहा है
कि जो भी हमारा कंटेनर है उस पर बारकोड सिस्टम होना चाहिए, ताकि किसी को पता ना चले इसके अंदर कौन सा है। बारकोड अगर हम स्कैन करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या फिलअप हुआ है, तो बारकोडिंग सिस्टम भी होनी चाहिए। He should inform the prescribed authority immediately in the case of the operator of the common biomedical waste and waste treated facility does not collect the biomedical waste within the intended time of period। ये अगर आप जैसे कि कोई एनाटॉमिकल वेस्ट है, ठीक है, एनाटॉमिकल वेस्ट है किसी भी ह्यूमंस के, एनिमल्स के कोई बॉडी पार्ट है, अगर 48 घंटे के बाद ऑक्यूपायर जो होता है, ऑपरेटर जो होता है, लेके नहीं जाता है, आप जो भी आपकी अथॉरिटी है, अथॉरिटी को कंप्लेन करेंगे, बताएंगे कि ये जो आपका ऑपरेटर है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। अब क्या होता है, ड्यूटीज ऑफ द ऑपरेटर्स फॉर द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। ठीक है, अब ऑपरेटर के क्या ड्यूटीज होती है जो इसको लेके जाता है। द ऑपरेटर शुड टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप इंश्योर दैट द बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्टिंग ऑक्यूपायर इज द ट्रांसपोर्टेड, हैंडल, स्टोरेड, ट्रीट करेगा, उसके बाद फिर डिस्पोज करेगा विदाउट एनी हार्म द ह्यूमन और एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। हमारा जो ह्यूमन है या ह्यूमन का हेल्थ है, एनिमल का हेल्थ है, या कोई हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं, हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही अच्छे से वो मैनेजमेंट करे, वो सभी बातों को ध्यान में रखेगा। He should inform the prescribed authority immediately to occupier is the not doing well। अगर जो ऑक्यूपायर है वही अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट के जो कलर बॉक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट की जो एनाटॉमिकल वेस्ट है अलग रख नहीं रहा है, जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है वो अच्छे सेग्रीगेट नहीं कर रहा है, एक ही में को सारा डाल दिया, तो ये कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, ही शुड मेंटेन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्टेड एंड द सेंड द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जितने भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करेंगे कि हम कितना हमने लिया है, कितना रिसीव किया है, कितना ट्रीट करके हमने रिसाइकल किया है या कितना डिस्पोज किया है, ये उसका डाटा मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही उसके ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड द डिस्पोज अकॉर्डिंग टू देयर रूल। तो उसके जो रूल प्रोवाइड हैं कि कौन से हमारे ट्रीट करने की चाहिए और कौन डायरेक्ट डिस्पोज करने चाहिए, उसके रूल को फॉलो करने के अनुसार ही उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीट करेंगे। द ऑक्यूपायर विल कलेक्ट द सेग्रीगेट, जो ऑक्यूपायर होता है वो अच्छे से कलेक्ट करेगा, सेग्रीगेट करेगा जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है और हैंड करेगा। ठीक है, हैंड ओवर करेगा टू द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर सेंड देयर द बायोमेडिकल वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी बाय द ऑक्यूपायर। ठीक है, जो ऑक्यूपायर है वो सबसे पहले कलेक्ट करेगा, सेग्रीगेट उसको अलग अलग करेगा, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हैंड ओवर करेगा किसको, ऑपरेटर को। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर जितने बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उसको कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीटमेंट करेगा, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा बाय द ऑक्यूपायर के थ्रू। ठीक है, कि ऑक्यूपायर का क्या नीड है, उसको डिस्पोज करना चाहिए या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो अपना फंक्शन करेगा। Every operator of the common biomedical waste treatment facility should have the biomedical waste treatment equipment like the incineration, autoclave, microwave एंड आपका सीडेस जो होता है, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। जो भी ऑपरेटर्स है, जितना भी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, वो वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट है, इंसिनेशन है या माइक्रोवेव है, ऑटोक्लेव हो गया, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रीटमेंट करेगा। और ये फैसिलिटीज वहाँ पे ट्रीटमेंट का प्लांट वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर इंश्योरिंग द ट्रीटमेंट करने के बाद इफ द वेस्ट आर द रिसाइकेबल, कि देख लिया कि हाँ हमें इस ट्रीटमेंट के अब उसको रिसाइकेबल मतलब रिसाइकल करना है, फिर से हमें यूज करना है, द ऑपरेटर सेल द एंड डिस्पोज द अदर वेस्ट। ठीक है, उसको सेल कर देगा, अगर डिस्पोज वाले हैं तो उसको वेस्ट को डिस्पोज कर देगा। द ऑपरेटर शुड द मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द इंसिनेशन, ऑटोक्लेव एंड सोल द वेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक जो है आपको जो ऑपरेटर्स होता है वो सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। ठीक है, विद इन पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स, 5 साल तक के जो इंसिनेशन है या ऑटोक्लेव है, जो भी सोल्ड कर रहा है या कोई भी वेस्ट मटेरियल उसको मेंटेन कर रहा है, उसके रिकॉर्ड बना के रखेगा। अब देखिए ये आपका है ऑटोक्लेव, डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑटोक्लेव्स होते हैं, कुछ आपके कॉलेज में देख जाएंगे, कुछ हॉस्पिटल में आपको ऑटोक्लेव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वर्टिकल ऑटोक्लेव्स है, ये वाले जो है वर्टिकल ऑटोक्लेव्स है, ये कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव्स है। ठीक है, ये आपका हॉस्पिटल ऑटोक्लेव्स मशीन है, हॉस्पिटल के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव मशीन है, ये भी हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में होता है। ये प्रेशर कुकर ऑटोक्लेव, ये भी आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। अगर देखें आपको देखेंगे तो दो चीज तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में तो ये होता है। ठीक है, एक कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव होता है, एक वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है, जो आपके लैब में होता है, आपके जो कॉलेज होता है उसमें होता है। और ये आपका क्या है, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, इसमें जो हीट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
इसमें हीट प्रोड्यूस होते हैं, इसको अब क्या बोलते हैं, ये जो हमारा है अंदर का पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं कुकिंग चैम्बर, ठीक है। आपका ये जो होता है ये वाले पोर्शन को बोलते हैं वेव गाइड, ठीक है। इसमें आपका कैविटी मैग्नेट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपका कैपेसिटर्स भी होते हैं, कितना हमें कैपेसिटी के इसकी हीट प्रोवाइड करने हैं, और ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर फंक्शन करते हैं कि इसके अंदर जो वेस्ट रखा हुआ है या जो भी सामान रखे हुए हैं उसकी कितनी हीट चाहिए कितनी नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब आपको बताते हैं कि इसका नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा। तो आप इसलिए नोट्स हमारा जो होता है टेलीग्राम पे आप जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे पीवी फार्मेसी, ठीक है। पीवी फार्मेसी सर्च करेंगे, वहाँ पे इजिली आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इजिली सारे नोट्स जितने होते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।